हरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पद्मासन आसानी से कैसे लगाएं और लंबे समय तक, जिनका पद्मासन लगता है वो लंबे समय तक उसे कैसे लगा के रखें और जिनका नहीं लग रहा है तो आसानी से कैसे लगाएं। तो इसके लिए हम कुछ प्रयोग भी करेंगे। पद्मासन हम नाम से वाकिफ है, सब जानते हैं, कारण हम ध्यान का साधना करते हैं तो साधना के लिए सबसे उत्तम आसन पद्मासन बताया गया। चाहते तो सब पद्मासन में बैठकर ध्यान करें, लेकिन क्या करें, लगता नहीं है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे प्रयोग बताऊंगा, कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगा जिनके आप नियमित अभ्यास करोगे तो आपका पद्मासन आसानी से लगने लगेगा। पद्मासन ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है और हमें भी बताया जाता है कि सिद्धासन और पद्मासन, सिद्धासन भी ध्यान के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पद्मासन हम लगाते हैं, सिद्धासन का प्रयोग हम कम ही करते हैं, लेकिन वो भी आसानी से लग जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो 3 घंटे तक आप अगर आसानी से पद्मासन लगा के बैठकर ध्यान कर सकते हो या एक आसन में बिना हिले डुले 3 घंटे तक बैठ सकते हो तो आसन की सिद्धि हो जाती है, ऐसा बताया गया है। पद्मासन लगाने से फायदे क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पहला तो फायदा है, पद्मासन लगाने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है हमारी, हमें प्रयास भी नहीं करना पड़ता, आसानी से सीधी रहती है। सिद्धासन और पद्मासन से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, स्वतः ही सीधा हो जाता है। और पद्मासन इसका नाम क्यों पड़ा, तो हमारी जो पैरों की आकृति है वो पद्म की तरह हो जाती है, पद्म की तरह हो जाती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। और पद्म का एक नाम है और भी है, कमल है कि नहीं, इसे कमलासन भी कहा गया है, एक नाम इसका कमलासन भी है। तो पद्मासन या कमलासन दोनों एक ही है, कंफ्यूज ना होए।
तो पद्मासन लगाकर आप ध्यान करना चाहते हैं, ये अगर चाहते हो तो आप हम सब बहुत बढ़िया। लंबे समय तक बैठना चाहते हैं, यस। अभी आपका अनम्यूट ऑप्शन दिया नहीं है तो आप हाथ से इशारे से या लिखकर चैट बॉक्स में लिखकर आप मैसेज कर सकते हो। तो पद्मासन हम कैसे लगाएं और लंबे समय तक कैसे बैठे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं। पद्मासन लगाने से हमारी जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, किन ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है उसमें देखिए, गोनाड्स और एड्रिनल, ये दोनों ग्रंथियां प्रभावित होती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बदलते हैं। स्राव के बदलने से हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। आवेश और आवेग पर भी कंट्रोल होता है पद्मासन लगाने से। तो एक साधक को तो आवेश और आवेग करना ही नहीं होता है, तो पद्मासन लगा के बैठने से उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। तो पद्मासन से बहुत सारे और भी लाभ है। एकाग्रता बढ़ती है, ब्रह्मचर्य की साधना में भी उपयोगी है। प्राण शक्ति ऊर्ध्वगमन होने में भी इसे, प्राण की शक्ति को हम ऊर्ध्वमुखी बना सकते हैं। जंघा और कटी, हमारे जंघाओं का भाग, कटी का भाग मजबूत रहता है। सहिष्णुता का विकास होता है, संतुलन चलता है, चंचलता कम होती है। चंचलता कम होना ध्यान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इतने फायदे हमें इस आसन से मिलते हैं और ज्यादा कठिन भी नहीं है। पद्मासन लगाना ऐसा कोई कठिन बात नहीं है। जिनसे नहीं लगता है तो आज जो हम प्रयोग करेंगे, इन प्रयोग का आप ज्यादा नहीं 5 से 7 दिन प्रयोग करके देखिए कंटिन्यू। 20-25 मिनट का प्रयोग है, ज्यादा कोई लंबा भी प्रयोग नहीं है। तो 20-25 मिनट का प्रयोग आप 5 से 7 दिन कंटिन्यू कीजिए, आपका पद्मासन आसानी से लगने लगेगा। बहुत से भाई बहनों का मेरे पास मैसेज भी आता है, हमने पहले भी ये प्रयोग करवाया था और इन प्रयोगों से पद्मासन आसानी से लगने लगा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप भी पद्मासन में बैठकर साधना करें। अभी हम प्रयोग की ओर चलेंगे। सीधे बैठे, मेरे इस तरह से दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। पहले कुछ हम पैरों की वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारे सुबह सुबह हम उठे हुए हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां और जो जॉइंट है उसको हमें पहले रिलैक्स करना है। तो पैरों को, घुटनों को अप डाउन करें। दोनों पैर एक साथ, अब क्या करना है, बायां पैर को सीधा रखिए। अब हम कुछ क्रियाएं जो कर रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक इन क्रियाओं को साथ साथ करें। दाहिने पैर को मोड़ते हुए टखने को आप घुटने के ऊपर रख लें। दाहिना पैर घुटने के ऊपर रखते हुए टखने से थोड़ी ऊपर दाहिने हाथ से ग्रिप लगा ले, पकड़ ले कस के, और हथेली से तलवे को, पैर के तलवे को रगड़े, अच्छे से रगड़े, मालिश करें, रगड़िए, जोर से रगड़िए। आपका पैर का तलवा और हथेली दोनों गर्म हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे पैर में रक्त का संचार अच्छा होगा। जोर से रगड़िए।
हथेली और पत्थरी दोनों लाल हो जाए। अब मुट्ठी को बंद करते हुए पूरे पैर के तलुए में अंगुलियों से दबाइए। हमारे पैर के तलुए में एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट रहते हैं, तो हमें तो पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ है। इस क्रिया से आपके सारे पॉइंट दबेंगे। दबाइए। अब पैर के अंगुलियों को हाथों से पकड़िए और अंगुलियों को ऊपर नीचे करते हुए पूरे पंजे को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। यहाँ जो जॉइंट है हमारे पैर की अंगुलियों में, सारे जॉइंट जो है आपके बिल्कुल लचीले हो जाएंगे। इससे हाथ की क्रिया भी हो रही है और पंजे की क्रिया भी हो रही है। अब पूरे टखने से ऊपर नीचे कीजिए। अप डाउन, ऊपर नीचे। अब गोल घुमाइए, पंजे को पकड़कर टखने से गोल घुमाइए, गोल गोल राउंड लगाइए। घुटना नहीं हिलना है संगीता जी, आपका घुटना हिल रहा है। केवल टखने से गोल घुमाइए। अब उल्टा घुमाइए। ये जो हमारा जॉइंट है, टखने का जॉइंट, ये बिल्कुल लचीला हो जाएगा और इसका लचीला होना बहुत जरूरी है। ये तो हम क्या होता है, पद्मासन में बैठते हैं तो यहाँ दर्द शुरू होता है, यहाँ दर्द शुरू होता है, हमारे जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है। आपका जॉइंट अगर लचीला रहेगा तो आपको दर्द होगा नहीं, धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आग दोनों साइड हमने गोल गोल राउंड लगा लिए। अब आप इस प्रयोग को जब करते हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे कट कट की आवाज भी, हल्की आवाज भी हो सकती है, तो आप घबराए नहीं। इस तरह से जब गोल गोल घुमाते हैं तो कट कट की आवाज भी होती है कभी कभी। रिलैक्स। तो देखिए हमारे पैर के अंगुलियों से लेकर टखने तक, यहाँ तक का पोर्शन पूरा लचीला हो गया है। अब हमें इससे आगे चलना है इस तरह से, और घुटने को खींचकर सीने से लगाइए। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको साइड व्यू दिखेगा। इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठना है और श्वास भरते हुए पैर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 से 7 बार इस क्रिया को करने के बाद अब गोल, जैसे साइकिल के पेडल मारते हैं उस तरह से गोल घुमाना है। इस तरह से नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। अंदर लेते समय पंजा अंदर की ओर, बाहर ले जाते समय पंजा बाहर की ओर। इस तरह से अंदर आते समय पंजा अंदर, बाहर जाते समय पंजा बाहर। 1 2 3 4 5। अब उल्टा रिवर्स गियर में 1 2 3, रिलैक्स। नेक्स्ट
घुटने को मोड़ते हुए सीधा पकड़िए, इस तरह से सीने से लगाइए, कस के पकड़ लीजिए, गर्दन सीधी रखते हुए श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे टिका दीजिए, लंबा श्वास प्रश्वास, सॉरी लंबा श्वास प्रश्वास, नॉर्मल नहीं, लॉन्ग ब्रीथिंग। झटकते हुए छोड़िए। 2 3 4 5। अब टखने को और ऊपर ले लीजिए, बिल्कुल जंघा के ऊपर लेते हुए खींचिए। 1 2 3 4 5। आपका पैर लचीला हो रहा है, आपको महसूस हो रहा होगा, सारी मांसपेशियां लचीली होती जा रही है। अब दोनों हाथों से अप डाउन करें, दबाइए दबाइए घुटने को, कोशिश कीजिए आपका घुटना जो है फर्श को छू जाए, सिर्फ थपकी मारने से नहीं होगा, दबा दीजिए, दबाइए ऐसे, कोशिश कीजिए आपका घुटना जंघा को फर्श को छू जाए। पद्मासन लगाने में ये क्रिया बहुत ही सहायक है। अब बाएं हाथ से तलवे को पकड़ लीजिए और पैर को ऊपर उठा लीजिए, कंधे के समानांतर पैर ऊपर, बायां हाथ बिल्कुल सीधा, बायां हाथ बिल्कुल सीधा, नाक को टच करना है, अंगूठा टच करना है, नाक को अंगूठा टच करना है। 1 2 3 4 5। लग रहा है सबका? पैर का अंगूठा नाक को टच हो रहा है। बहुत से भाई बहन के वीडियो ऑफ है, मैंने बार बार बोला आपको वीडियो आप ऑफ रखोगे तो पता नहीं लगेगा। जो बहने हैं या भाई जो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन है, अच्छा कर रहे हैं। अभी देखिए हमने सीधा सीधा खींचा, अब क्या करना है, हथेली अंदर लेते हुए घुटने को बाहर धकेलना और पंजे को अंदर खींचना। समझ में आ रहा है? हथेली घुटने के अंदर, घुटने को बाहर धकेलिए, नाक को टच कीजिए अंगूठा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आसानी से लग रहा हो तो अंगूठा आप करके बताइए। वेरी गुड। संगीता जी, सुचेता जी, मनोज जी, अच्छे से लग रहा है। ये जो आखिरी में 2 है, झुलाइए घुटने को, एड़ी को पूरा अंदर बाहर लेते हुए, अब पंजे को पकड़ते हुए एड़ी को फर्श पे लगाना, दोनों साइड, अंदर और बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को आप 20 बार भी कर सकते हो, 20 की काउंटिंग करते हुए। तो इससे भी हमारा पूरा पैर लचीला होता है। पैर के
ऊपर जमी हुई चर्बी कम होती है, मांसपेशियां भी लचीली होगी और जॉइंट भी लचीले होंगे। नेक्स्ट, अब पैर बदल लीजिए। बाएं पैर को मोड़कर टखने को घुटने के ऊपर रख लीजिए। बाएं हाथ से टखने के ऊपर ग्रिप लगाइए और दाहिने हाथ से हाथ की हथेली से रगड़िए, जोर से रगड़िए। अब मुट्ठी को बंद करते हुए अंगुलियों से दबाइए तलवे को। अब पंजे को पकड़िए, अंगुलियों को अंदर बाहर करते हुए पूरा पंजा लचीला हो जाए। केवल पहले पंजे को, अंगुलियों को अंदर बाहर करना। अब पूरे टखने से अंदर, ऊपर नीचे। गोल राउंड। ऑपोजिट, उल्टा घुमाइए। अब पैर को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखते हुए घुटने को खींचकर सीने से लगा ले। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए श्वास भरते हुए पैर ऊपर, कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। पूरी पिंडली में और जंघा में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब गोल राउंड, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे, पैर जब आप अंदर ला रहे हो, पंजा अंदर की ओर, बाहर का उसमें बाहर की ओर रखिए। अब उल्टा, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों से पकड़िए, गर्दन सीधी रखते हुए श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे टिकाते हुए लॉन्ग ब्रीदिंग।
श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। अब घुटने को पकड़कर झटके से श्वास छोड़ते हुए नीचे लेना है, फोर्स के साथ। 1 2 3 4 5। अब टखने को घुटने के ऊपर रखते हुए खींचिए, घुटने को झटके से छोड़िए। 1 2 3 4 5। और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए पैर को, टखने को खींचिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5। दबाइए, पूरा घुटना अप डाउन होना चाहिए। नेक्स्ट, तलवे को पकड़िए दाहिने हाथ से, पैर को ऊपर उठाइए। 4 5। अब हथेली अंदर की ओर रखते हुए घुटने को बाहर धकेलते हुए पंजे को खींचिए, अंगूठा नाक को लगाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैर को उठाते हुए हवा में झुलाइए आराम से। पैर की एड़ी को पूरा अंदर तक लाने का प्रयास करें। अब पंजे को पकड़ते हुए एड़ी को जमीन पे दोनों साइड बिल्कुल अंदर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर ले। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए लंबा श्वास। दोनों मुट्ठियां बंद कीजिए, मुट्ठियों को घुटनों के नीचे खड़ी रखिए, खड़ी रखना है। अब डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों के नीचे रखिए, बिल्कुल सीधा, पैर सीधे, गर्दन सीधा, और ढकनियों को अपनी ओर खींचना है। खींचिए, अपनी ओर खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। अब ढकनियों को पकड़कर गोल गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए, अच्छे से मालिश कर लीजिए घुटनों की, पूरी मालिश। और अब देखिए पद्मासन लगा के बिल्कुल आसानी से पद्मासन
बिल्कुल इजी लगता है, इजीली। आज जिन्होंने पहली बार अभ्यास किया, नहीं लग रहा हो तो एक पैर चढ़ाते हुए, हाँ, जबरदस्ती ना करें, एक पैर चढ़ा ले, सीधे बैठे। जिनका एक पैर चढ़ रहा है, एक पैर चढ़ाइए। आप हफ्ते 10 दिन आप इस क्रियाओं का अभ्यास करें, आपका दोनों पैर आसानी से चढ़ेगा और पद्मासन बिल्कुल आसानी से लगेगा। और जिनका पद्मासन लगता है पहले से ही, तो हमारा ध्यान भी अच्छा होता है। अब इसी आसन में बैठे बैठे कुछ हम और प्रयोग आपको बताएंगे। आज पद्मासन के ही प्रयोग हम ले रहे हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहनी चाहिए, आगे झुकना नहीं चाहिए। इसके लिए एक प्रयोग हम करते हैं, जिस तरह से हम दोनों हाथों को कैसे करते हैं, ये क्या है, इसको नमस्कार मुद्रा बोलते हैं ना, हाथ जुड़े हुए। तो ये हाथ हमारे आगे सीने पे जुड़े हुए हैं, इसको पीछे पीठ पे जोड़ना, पीठ पे जोड़ना है। तो इससे हमारा मेरुदंड सीधा होगा, कंधे हमारे मजबूत होंगे। तो आप पद्मासन में बैठे बैठे इस क्रिया को कर सकते हैं। पहले आप हथेलियों को इस तरह से नीचे नीचे की तरफ जोड़ लीजिए, ये तो हो ही जाएगा। जनरली नीचे की तरफ तो हथेलियां रख सकते हो ना, ये तो आसानी से होता है। इसमें इससे भी आपको कंधे पीछे की ओर जा रहे हैं। अब धीरे धीरे अंगुलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए, मैं पीछे से दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट पीछे घूम कर दिखा रहा हूं, आप देखिए पहले, फिर प्रयास कीजिए। पद्मासन, पहले हथेलियों को इस तरह से अंगुलियों को नीचे रखिए, फिर धीरे धीरे ये कमर पे है, अब और ऊपर लेना है, धीरे धीरे वापस आते समय धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए, बहुत बढ़िया प्रयास कर रही है सुचिता जी। हाँ, कोशिश कीजिए आपकी पूरी हथेलियां सट जाएगी। कैसा लग रहा है? वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड। अनिता जी भी प्रयास कर रही है, मंजू जी भी प्रयास कर रही है, संगीता जी, बहुत बढ़िया। इससे हमारे क्या होता है, कंधे मजबूत होते हैं, पद्मासन लगा हुआ है, पैरों में भी ताकत आ रही है, कंधे भी मजबूत हो रहे हैं, और हम हमेशा युवा रहेंगे। युवा कैसे रहेंगे? आगे झुकेंगे नहीं, हमारा शरीर सीधा रहेगा। बुढ़ापे में भी युवा रहना चाहते हैं ना, 60 के बाद शरीर झुक जाता है आगे। तो ये जो पीछे हाथ जोड़ने वाला प्रयोग है, आप बैठकर किसी भी आसन पे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं। पद्मासन में आज मैंने करके बताया आपको, तो पद्मासन में भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। शरीर हमारा आगे झुकेगा नहीं, हमारा शरीर सीधा रहेगा। तो 60 के बाद जो शरीर झुक जाता है, नीचे झुक जाते हैं, तो आप उससे अगर बचना चाहते हो तो इसका अभ्यास नियमित कीजिए। रिलैक्स, पैदल चल रहे हो, चलते चलते पीछे हाथ लगा लिया, इस तरह जोड़ लिए, रखे लिया ऊपर की ओर करते हुए 2 मिनट चलिए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट भी आप 3 मिनट चल लेंगे तो आपका पूरा कंधा जो है बिल्कुल पीछे की ओर रहेगा, मेरुदंड सीधा हो जाएगा। तो पद्मासन में बैठकर हम कुछ आसनों की बात कर रहे थे, तो अभी कुछ आसन में हम ले रहे हैं योग मुद्रासन। पूरा वीडियो दिख रहा है? पद्मासन में बैठिए, दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर डालते हुए पीछे ले जाएं, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए,
पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। ललाट को फर्श तक ले आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर छत की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास भरते हुए सीधे। हाथों की पोजीशन बदलिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। पूरा नीचे आइए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पूरा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास भरते हुए सीधे। कलाई पकड़े रखिए। अभी हमने सामने झुकने का प्रयास किया, अब राइट और लेफ्ट झुकना है। घुटने के सामने बिल्कुल नीचे तक ललाट को लाना है। श्वास भरिए। धीरे धीरे जितना हो सके, जरूरी नहीं ललाट जमीन पे लग जाए, सबका कोशिश करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। बिल्कुल नीचे तक, घुटने के सामने फर्श तक ललाट को लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर।